हाय गाइस, वेलकम टू ज़ेनटेक इन लर्निंग। मैंने एक्चुअली में एक नया राउटर परचेज करा था जियो 53 का। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने परचेज किया था और मैंने इसको 4-5 मंथ्स बैक मैंने आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको कैसे इसमें कोई और ऑपरेटर की सिम कार्ड यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि दिस वाज माई बिग कंसर्न बिकॉज आई वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर एमएनसी कंपनी इन आईटी कंपनी। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं इस राउटर को यूज़ कर पाऊँ किसी और ऑपरेटर के साथ, क्योंकि मेरे एरिया में जो जियो ऑपरेटर है और एयरटेल है और वोडाफोन। तो सबसे जो बेस्ट लगा मुझे अपनी लोकेशन में वो था मेरा एयरटेल। जो एयरटेल की सिम कार्ड थी, जो मैं एयरटेल का ये जो सिम कार्ड था, मैं एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ कर रहा था। इट वाज वर्किंग स्मूथली फाइन। लेकिन मेरा जो कंसर्न था कि मैं अगर लैपटॉप के साथ इस राउटर को कनेक्ट कर पाता, दैट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग फॉर मी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग और मैंने इसको अनलॉक किया इसी की वजह से। और गाइस, मैंने सोचा कि वो जो अनलॉक का वीडियो था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग अगर थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर पाता हूं, सो आई विल बी मच हैप्पी। और मैंने वो वीडियो बनाया। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि मैं उस वीडियो को बना के आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और काफ़ी लोगों को इश्यूज भी आए। आई एम रियली सॉरी, बट गाइस, मैंने अपना जितना भी एज मच आई कैन मैंने उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ इश्यूज आए तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको जो क्वेरीज हैं उन पे आपको एक Q&A राउंड कर लूँ, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर करूँ। ऑलराइट, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस राउटर। और इस राउटर को मैंने आई थिंक इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने इसको अनलॉक किया था। और आप लोगों ने इसको कुछ few of you was successfully able to unlock this router, but some of you were basically facing a issue. तो जो इश्यूज थे आपने कमेंट सेक्शन में आपने सारी चीज़ों को मेंशन किया। मैं भी एज मच एज आई कैन मैंने आपको रिप्लाई किया, बट एक्चुअली में वो थोड़ा सा वही रहता है, इनकन्वीनियंस हो जाती है। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो एनी हाउ आई मैनेज दैट टाइम। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, और कुछ क्वेश्चन के आंसर रह जाएं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो पहली चीज़ थी इस राउटर का जो मेन इशू आया सबको। तो पहला इशू ये था कि इस राउटर को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग फर्मवेयर डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोगों को फास्ट बूट में इशू आ रहा था। तो पहले ये सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। इस राउटर में आपको आज ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो फरवरी एंड होने वाली है। आई थिंक 4-5 मंथ्स, मोर देन 4 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो मेरे पास एक ये टूल है जिससे मैं इसको इजेक्ट करता हूँ। और कुछ लोगों ने एक चीज़ और भी मेंशन करी थी कि मैंने इसकी जो ये प्लास्टिक थी मटेरियल, मैंने इसको जो है ना डिटैच नहीं किया था इससे। तो आई एम रियली सॉरी, ये ब्रांड न्यू था। सो आई थॉट कि मैं इसको एज इट इज़ अनलॉक करता हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया गाइस आज। और ये वही राउटर है सेम जिसको मैंने अनलॉक किया था, अभी भी ये अनलॉक ही है। तो कुछ लोग अनलॉक कर रहे हैं लेकिन वो अनलॉक सही से नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी के लिए मैंने ये वीडियो में उनको बताने के लिए बेहतर तरीके से कि कैसे वो उसको अनलॉक कर पाए बेहतर तरीके से। तो ये राउटर हमारा वही है। इसका मैं बैटरी निकाल लेता हूँ। बैटरी निकाल के मैं इसमें अभी कोई सिम इंसर्टेड नहीं है, ये देखिए गाइस, इसमें अभी कोई भी सिम नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसमें लेट्स डू वन थिंग, इसमें इंसर्ट करते हैं एयरटेल की सिम कार्ड। मेरे पास एयरटेल 4G है, आपको शायद दिख रहा होगा एयरटेल का 4G। और लेट्स डू वन थिंग एयरटेल 4G, और मैं इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ एयरटेल का 4G सिम कार्ड। तो इसमें सिंपली जाते हैं और एयरटेल का 4G सिम कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद आपको इसको ऐसे करके बैटरी लगा लेनी है। लेट्स फिक्स दिस बैटरी। सिम कार्ड ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है हमने। तो ये बैटरी मैंने इसकी प्लग इन कर दी, और बैटरी प्लग इन करने के बाद इसको ऑन करते हैं गाइस। तो ये देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अभी भी ये स्मूथली काम कर रहा है। आई बेसिकली डिड नॉट फेस एनी इश्यू। बट आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो XDA डेवलपर्स थे जिन्होंने ये इसको क्रिएट किया था, और वो इनिशियल स्टेप आपने फॉलो की, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, ये जो इनकी फर्मवेयर होती है कंपनी लोडेड फर्मवेयर, वो आप रिमूव नहीं कर पा रहे थे सक्सेसफुली। दैट वाज अ बिग रीजन। और लेटर ऑन जियो ने एक दूसरी फर्मवेयर अपडेट को पुश किया और आपका राउटर अपडेट हो गया लेटेस्ट उनकी फर्मवेयर, जो जिसमें बूट लोडर होता है। बूट लोडर वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आप उसको जो है ना बूट कराते हैं डिवाइस को। तो बूट लोडर उन्होंने वो
बूट लॉक कर दिया। जब बूट लोडर लॉक्ड हो जाता है तो उसको फास्ट बूट में वो डिवाइस नहीं जाएगी। जैसे ही आप इरेज सिस्टम करेंगे ना तो वो आपको फटाक से दे देगा आपकी इमेज लॉक्ड है। तो देखिए एयरटेल का नेटवर्क आ चुका है, अभी भी ये 4G पे चल रहा है। आफ्टर 5 months मैं स्टिल आई एम एबल टू यूज दिस राउटर। सम ऑफ यू सेड दैट बिकॉज क्रिटिसिज्म इज समथिंग विच इज बेसिकली आल्सो हेल्प यू। तो मैंने जो भी क्रिटिसिज्म था वो एक्चुअली दैट वाज नॉट ए क्रिटिसिज्म कि नहीं चलेगा, बेकार है ये, ठीक है। मैं 4-5 months से यूज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो गाइज इसी के लिए मैंने आपको सोचा ये चीजें दिखाऊं। पहली चीज ये होगी, इसमें एयरटेल का सिम कार्ड फर्स्ट क्लास चल रहा है सिंस द डे आई अनलॉक्ड दिस पर्टिकुलर डिवाइस। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ जो मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है। और ये देखिए ये एयरटेल का मैंने सिम कार्ड को इजेक्ट कर लिया। ये मेरे पास एयरटेल का सिम कार्ड था जिसको मैंने इजेक्ट कर लिया। ये एयरटेल का सिम कार्ड है और एयरटेल 4G है ये जिसको मैंने इजेक्ट कर लिया। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्लग इन द जियो सिम कार्ड। अब मेरे पास एक जियो का सिम कार्ड है। ओके हियर वी गो, ये जियो का सिम कार्ड है मेरे पास और इसको इसमें करते हैं प्लग्ड इन। सो वी आर गोइंग टू प्लग इन दिस जियो सिम कार्ड। और जियो सिम कार्ड को लगाने के बाद अब इसकी करते हैं बैटरी को प्लग्ड इन और हियर वी गो, इसको ऑन करते हैं। तो कोई इशू नहीं है गाइस, ये परफेक्टली काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन सिंगल इशू आई बेसिकली फेस्ड इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। हमने फर्मवेयर को, फैक्ट्री जो लोडेड फर्मवेयर था उसको परफेक्टली रिमूव करा था, इसलिए राउटर में कोई इशू नहीं आया। अभी देखिए जियो का भी फैच कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा बूटिंग में। ये देखिए गाइस, आई होप यू गॉट इट। ये 4G का नेटवर्क आ रहा है इसमें। गाइस दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर राउटर। अब बात करते हैं जो आपके क्वेश्चंस थे, हमारे लिए क्वेरीज थी आपने जो डिस्कस की थी। तो अभी भी इसमें जियो का ही सिम कार्ड ऑल्दो इंसर्टेड है। तो आपने बोला था इसमें एक चीज़ कि आपको इशू आ रहा है कि फर्मवेयर को आपको लॉक्ड फर्मवेयर का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी एक लॉक्ड फर्मवेयर की एरर मैसेज आ रहा है जब आप इसको आप जो है ना अनलॉक करने चाहते हैं। तो बेसिकली द इशू इज हैपनिंग कि जियो ने बहुत सारी इस डिवाइसेस में जियो 5 के राउटर में फर्मवेयर की अपडेट पुश करी। और क्यों उन्होंने पुश करी, क्योंकि आपने जो इसमें जो लोडेड फर्मवेयर था उसी पे ओवरलैप कर दिया। आपने उसको रिमूव नहीं करा, फैक्ट्री रिमूव नहीं करा, आपने उसी पे ओवरलैप कर दिया। तो उसकी वजह से ये इश्यू हुआ। आपको क्या करना था इनिशियली, जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, अगर आपको वीडियो को कई बार गो थ्रू करोगे आप, यू विल बेसिकली गेट माय पॉइंट। सो आई होप आई डिड आंसर योर क्वेश्चन दैट कि जिन लोगों को लॉक्ड इमेज का इशू आ रहा है वो बेसिकली इसी की वजह से है, क्योंकि इसमें जो है ना जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें जियो ने दोबारा से, आपने उसको फैक्ट्री रिमूव नहीं करा और वो दोबारा से जियो ने उसमें अपडेट पुश कर दी और बूट लोडर लॉक्ड कर दिया। तो उस पर आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन इट कि हाउ टू बेसिकली अनलॉक दैट पर्टिकुलर थिंग। और तो बेसिकली जो फर्स्ट इशू था, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट जो आपको ज़्यादा इशू रहा वो था कि आप जो फ्लैश कर रहे थे फास्ट बूट में आपका राउटर दिखा नहीं रहा था, शो नहीं हो रहा था। तो गाइस वो जो इशू था वो जनरली हो रहा था आपको, मैं बताता हूँ। वो जो इशू हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि ADB का जो ड्राइवर है, जो मैंने ये लिंक दे रखा है, इसको आपने सही से डाउनलोड नहीं किया था। अगर आपने इस लिंक को डाउनलोड सही से किया होता है, ADB ड्राइवर को डाउनलोड किया होता, तो आपको ईजिली जो है ना आपका राउटर वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता। अगर वो आपको डाउनलोड करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम में। सेकंड जो इशू आप लोगों को था वो आपका इशू रहा कि आपको राइट फर्मवेयर आपने डाउनलोड नहीं करी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका अगर Jio Fi 3 है, तो अगर ये वाला राउटर है Jio Fi 3, इट्स गुड टू गो। आप 540 है या 541 है, माइन इज मैंने न्यू खरीदा था, इसकी प्लास्टिक भी मैंने आज ही हटाई है ये। तो गाइज अगर आपका 540 है तो 540 में आपको ये जो लिंक दिया हुआ है इससे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपका 541 है तो आपको दूसरे लिंक से डाउनलोड करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मेक श्योर आपका 540 है 541 है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करें। आपको वो कैसे पता लगेगा आपका 540 है 541 है, तो उसके लिए आपको इसका बैक पैनल ओपन करना है, जस्ट लाइक दैट।
बैक पैनल ओपन करके बैटरी निकालनी है। जस्ट राइट हियर एट द टॉप यहाँ पे लिखा होगा उसका 540 या 541, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। तो उसके हिसाब से आप जब जैसे ही फॉर्मवेयर डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप तैयार करना है। आपको पीसी पे जाना है अपने, आपका कोई भी विंडोज 7 या विंडोज 10 पीसी है आपके पास, तो उस पर जाना है। उस पर जाके आपको एडीबी ड्राइवर डाउनलोड करना है। एडीबी ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद फॉर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने वीडियो में आप इसको जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो था उसको आप गो थ्रू करिए, उसमें सारा मैंने दिया हुआ डिटेल्स में कैसे क्या आपको करना है। उसके बाद आपको जो अगर आपका प्रॉपरली एडीबी ड्राइवर डाउनलोडेड है तो आपको वहाँ पे डिवाइस रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज डिवाइस आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जो आपका एक क्वेश्चन था आपकी मोस्ट ऑफ यू गाइस कि अनलॉक का जो इशू आ रहा था, वो अनलॉक का इशू सभी को है गाइस। तो बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन इट। और जो वो इशू हो रहा है उसका देयर इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जियो ने आपकी, या तो आपने राउटर को, कुछ लोगों ने बोला ये राउटर मैंने जब फ्लैश किया था इस पर, तो आई थिंक मैंने अक्टूबर में किया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम 5 मंथ्स हो चुके हैं, अभी भी ये चल रहा है, परफेक्टली फाइन कर रहा है। मैंने इसमें एयरटेल चलाता हूँ, मैं इसमें जियो चलाता हूँ, मैं इसमें आई यूज एवरीथिंग। तो उसमें जो इशू हो रहा है आप लोगों को इमेज लॉक वाला, वो सभी को हो रहा है जिन्होंने फर्मवेयर को प्रॉपरली रिप्लेस नहीं करा। जो ये कमांड्स हैं, ये पर्टिकुलर ये जो डिस्प्ले पर रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी कमांड्स अगर आपने प्रॉपरली रन कराया होगा तो आपने फर्मवेयर को उसने रिमूव कर दिया होगा। जो फैक्ट्री लोडेड फर्मवेयर होता है, ये फैक्ट्री लोडेड वाला फर्मवेयर, इसको रिमूव कर दिया होगा। अगर आपने वो कमांड नहीं चलाई है प्रॉपर, तो आपका वो क्या होगा, उसी पे दोबारा से फ्लैश हो जाएगी, जो लेटेस्ट जियो ने अपडेट भेजी है। तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, वो बूट लोडर को लॉक्ड कर दे रहे हैं। बूट लोडर लॉक्ड होने की वजह से आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं। अभी स्टिल देयर इज नो सोल्यूशन, बट बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन इट। और उसके बाद जो आपको इशू था, जिसमें मेजरली सारे लोगों को इशू रहा, एपीएन सेटिंग का। तो गाइज मैं पीसी पे चलता हूँ, पीसी पे आपको बता दूंगा। तो पीसी पे चलते हैं गाइज और देखते हैं क्या एपीएन सेटिंग के बारे में आपको सेटिंग में बता रहा था। सो गाइज हम आ गए अपने पीसी पर और मैंने गूगल क्रोम इनकॉग्निटो में ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको लिखना है geofy.local.html / और इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपको जियो के जो पेज है वहाँ पे ले जाएगा। और ये देखिए टॉप पे जो जियो के जस्ट बिलो ये मेंशन है, तो ये मेरा ऑलरेडी अनलॉक्ड है, इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आपको जो भी आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों सेम होता है, आपको इस तरीके से लॉगिन कर लेना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, आई एम रियली सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया, तो आपको क्या करना है, आपको राउटर को ऑन करके और डेटा केबल के थ्रू पीसी से कनेक्ट करना है फर्स्ट। उसके बाद आपको इस पेज पे लॉगिन करना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड सेम आपको इसमें पासवर्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटर ही लिखना है। और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एपीएन सेटिंग में। और यहाँ पे जो एपीएन सेटिंग है वो आपको मेक श्योर आप नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद ये देखिए आपको एपीएन शो हो रहा है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक ऑटोमेटिक मोड पे होता है सेट, मेक श्योर कि ऑटोमेटिक पे रखिए। अगर ऑटोमेटिक पे आप नहीं रखते हैं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल का मैं सेटिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से आप एपीएन की सेटिंग भी कर सकते हैं गाइस। तो ये था एपीएन सेटिंग के बारे में जो मैंने आपको पीसी पे बताना था। तो गाइस ये थी एपीएन सेटिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको एपीएन सेटिंग बता दी। इस तरीके से आपको रखनी है एपीएन अपनी सेटिंग। और लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेरी। और गैस आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि जियोफाई 3, जियोफाई 4 और जियोफाई 2। तो गैस अभी जो प्रोसीजर है ये अनलॉकिंग का, ये जियोफाई 3 के लिए अवेलेबल है। लेकिन स्टिल एज यू आर रिक्वेस्टिंग, तो जियोफाई 3 और एयरटेल का भी मैं सोच रहा हूँ कि अनलॉक का आपको प्रोसीजर बताऊंगा जल्दी। विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट थिंग ऑल्सो। और गाइस इसके अलावा आपका जो कंसर्न था, मैं इमेज रीड कर रहा था, मैं सॉरी कमेंट्स रीड कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ लगी कि सेटअप वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेटअप प्रॉपरली है तो गाइस आपको इश्यू नहीं आएगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी इश्यू और एनी कंसर्न और कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट फील फ्री टू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। तो गाइस आई विल डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट
to give you a resolution. मैं आपको ज़रूर उस पर resolution दूंगा definitely. So thank you so much. That's about it in this video, and we'll see you in the next video. So please like the video and share the same with your colleague or relatives. They can also take help. Okay, thank you so much.